27 मार्च 2026 ईरान ने हमारे देश और साथ में 4 और देशों के शिप्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाने का अलाउ किया है। हमने 22 मार्च के वीडियो में देखा था अबाउट इरिस देना। यूएस ने इंडियन ओशन में 4 मार्च को इसे डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो कि भारत के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड मिलन 2026 में पार्टिसिपेट करके लौट रहा था। देना के साथ ईरान के 2 और शिप्स भी ड्रिल्स में पार्टिसिपेट करके लौट रहे थे, जिसका नाम था लवन और बुशर। यूएस के अटैक में इरिस देना तो डिस्ट्रॉय हो गया, जिसमें 87 सेलर्स की भी जान गई, लेकिन ये दोनों शिप्स को इंडिया और श्रीलंका ने शरण दिया एंड दे आर सेफली डॉक्ड इन कोची एंड इन श्रीलंका। यहां देखिए बुशर सिटी और ये है लवन आइलैंड, जिसके नाम पे इन दोनों शिप्स का नाम पड़ा है। फिलीपींस में आर्म्स फैसिलिटी को बिल्डअप करने के लिए यूएस फंडिंग करने वाला है। अब आसपास के कंट्रीज में तो चाइना का नजर है ही, तो ये बीच में टपका और बोल रहा है कि यूएस रीजनल कंट्रीज के कॉमन एस्पिरेशंस की रिस्पेक्ट करे और एशिया पैसिफिक में वार एंड केओस क्रिएट करने की कोशिश ना करे। नागालैंड में एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ है टू सेट अप फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होगा फॉर ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स। इसमें 100 करोड़ का बजट अनाउंस किया गया है। एफएनटीए के फॉर्मेशन के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन हुआ था पिछले महीने बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट एंड ईस्टर्न नागालैंड पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन। उड़ीसा गवर्नमेंट ने जगन्नाथपुरी टेम्पल के आसपास लिकर सेल पे बैन इंपोज किया है। साथ ही लिकर के होम डिलीवरी पे भी बैन होगा। ये नया पॉलिसी 1 अप्रैल से 31 मार्च 2029 तक के लिए है, या फिर जब तक कि कोई नई पॉलिसी ना आ जाए सुपरसीडिंग दिस वन। एक ऑर्गेनाइजेशन ने भुवनेश्वर, गुवाहाटी, दिल्ली, मुंबई के 560 डिफरेंट लोकेशन में सर्वे कंडक्ट कराया, फॉर एग्जांपल दीज प्लेसेस, और पाया कि लगभग 85% लोकेशंस पे ये बैंड प्लास्टिक धड़ल्ले से यूज किए जा रहे हैं। अब ना तो पब्लिक को समझ में आ रहा है कि इसका डिमांड ना करे, ना ही वेंडर्स और बिजनेस करने वालों को, और सबसे महान है गवर्नमेंट। आखिर इसका प्रोडक्शन होने कैसे दिया जा रहा है? रामेश्वरम के 7 फिशर्समैन को श्रीलंकन नेवी ने अरेस्ट कर लिया है ऑन चार्जेस ऑफ पोचिंग। साथ ही 2 मैकेनाइज्ड ट्रॉलर्स भी जब्त कर लिए गए हैं। इधर फिशरमैन कम्युनिटी का बोलना है कि हमारे पास कोई और इनकम का सोर्स नहीं है, साथ ही हम एक्सपोर्ट पे भी काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, तो हमारे मुद्दे पे गवर्नमेंट ध्यान दे। इंडिया ने रसिया के साथ 2018 में 5 नंबर्स ऑफ एस-400 सिस्टम्स की डील साइन की थी एट $5.43 बिलियन। इनमें से 3 तो आ चुके हैं, एक की डिलीवरी नेक्स्ट मंथ में एक्सपेक्टेड है और लास्ट वन डिलीवरी नवंबर में होने की उम्मीद है। CERT ये फंक्शन करती है अंडर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 70B ऑफ IT एक्ट 2000, और ये नोडल एजेंसी है साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स के लिए। 2021 से 25 के बीच साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स 100% से भी ज्यादा इंक्रीज हुए हैं, और होम मिनिस्ट्री हर दिन लगभग 300 टेकडाउन नोटिसेस इशू भी करती है। और सबसे ज्यादा साइबर इंसिडेंट्स के केसेस दिल्ली से रिपोर्ट किए जाते हैं। RPF लाइक फोर्सेस फॉर हाईवेज 2024 में 4.73 लाख रोड एक्सीडेंट्स और 1.7 लाख फैटेलिटीज रिकॉर्ड किए गए हैं, जिसमें से कि 50,000 से ज्यादा डेथ्स सिर्फ NH पे ही हुए हैं। मतलब कि अगर आप पर डे का देखें तो रोड एक्सीडेंट में 500 और NH में लगभग 140। इसके बैकड्रॉप में पार्लियामेंट पैनल ने रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स से मिलता जुलता हाईवेज फोर्स का रिकमेंडेशन दिया है। 3 चीजें हैं। वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट के कारण बढ़ती हुई क्रूड ऑयल के प्राइसेस, जो कि एक महीने में $69 पर बैरल से $123 पर बैरल हो चुका है, और इंडिया की करेंसी US डॉलर के मुकाबले 94 रुपीस के अराउंड हो गई है। और थर्ड है किसी भी इंपोर्ट में पेमेंट करने के टाइम पे करेंसी कन्वर्जन चार्जेस। तो यहां पे अगर US डॉलर की जगह लोकल करेंसी में ट्रांजैक्ट किया जाए तो 5 से 6% की सेविंग हो सकती है। तो गवर्नमेंट इसी की कोशिश कर रही है टू पे फॉर इंपोर्ट्स फ्रॉम गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। इसमें यूएस को तकलीफ तो होगी ही,
क्योंकि यूएस ने पहले भी 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी फॉर ट्रांजैक्टिंग इन लोकल करेंसी। लेकिन खैर यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प को थोड़ा लिमिट में लाया है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में जिम्बलबार आयरन ओर माइंस से आयरन इंपोर्ट पे चाइना ने बैन लगाया है और इधर इंडिया के लिए एक कार्गो वहीं से आ रहा है एट डिस्काउंटेड प्राइस। इस फिस्कल ईयर में देखें तो आयरन ओर का इंपोर्ट पिछले 7 सालों में सबसे ज्यादा है। इन्फोसिस ने लगभग 5,000 करोड़ में 2 कंपनी ऑप्टिमम हेल्थकेयर आईटी और स्ट्रेटस को एक्वायर किया है। चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ।